नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन वालों के लिए। कुंभ राशि जब सप्तम भाव में होती है और वहां राहु का जो अब ये गोचर है, किस प्रकार का जीवन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। सबसे पहले हम जो सप्तम भाव से क्या क्या देखते हैं, जो लीगल मैरिज होती है, पार्टनरशिप्स होती हैं, लीगल अफेयर्स होते हैं हमारे, वो सब चीज़ देखते हैं। हमारी कंपैटिबिलिटी विद द लाइफ पार्टनर या जो भी हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनसे हमारी कंपैटिबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, और अगर हमें कुछ उनसे सुख प्राप्त होना है या परेशानी होनी है, वो भी हम वहीं से देखते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और हमारी जो पब्लिक इमेज है, जिसके लिए इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो 7th हाउस से हम देखते हैं। राहु जैसा ग्रह कुंभ राशि में जब सप्तम भाव में गोचर करेगा तो सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु हमारी कार्मिक प्लैनेट्स हैं, जो हमारी बॉन्डेज है, जो हमारे डेप्ट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे ये ग्रह हमें बताते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब केतु से हम ये देखते हैं कि पास्ट लाइफ में हमने क्या क्या सीख लिया था और इस जन्म में हमारे कहाँ से हमें जर्नी स्टार्ट करनी है, जो हमारी लगन कुंडली में केतु की प्लेसमेंट होती है। इसी तरह से जब प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, क्योंकि जन्म के बाद भी रुकते नहीं है, तो मूव करते करते वो आपके अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में जा रहे होते हैं। तो वो ये बताते हैं कि अब उन्होंने पिछले कुछ समय में, वर्षों में क्या क्या सीख लिया, नया क्या अनुभव आ गया है, और अब ये आपके लिए किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है। हम नित्य प्रति नए नए अनुभव लेते हैं, जो हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में और हमारे एक्सप्रेशंस में, एफर्ट्स में और कर्मा में परिवर्तन ला रहे होते हैं। राहु एक ऑब्सेशन देने वाला प्लैनेट है। इसी एक चीज़ के लिए अत्यधिक जो है हमारा उस तरफ झुकाव हो जाने वाला प्लैनेट राहु है। सिंह लगन वालों के लिए सप्तम भाव में राहु की जो ये प्लेसमेंट हुई है, ये कार्मिक जो डेप्ट्स हैं उनको हमारी लाइफ में एक्सप्रेस करने के लिए। लगन और सप्तम भाव से राहु केतु की ट्रांजिट एकदम से पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही होती है। तो अब हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का एक समय शुरू हुआ है। हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि हम इस जन्म में सफल, प्रतिष्ठित और समाज में एक अच्छी इमेज लिए हुए और सुखद जीवन जीने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। ये हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स पे, पार्टनरशिप्स पे, मैरिज लाइफ पे, हमारे लाइफ पार्टनर पे सबसे ज़्यादा असर डालने वाली है। ये इंटेंसिटी, ऑब्सेशन इन रिसर्च और इनोवेशंस की तरफ हमारे को बहुत ज़्यादा डीपली ले जाने की कोशिश करेगी। हम ऐसे व्यक्तियों के बीच में भी जाना चाहेंगे जिनका इंटेंशंस या इंटेंसिटी टोटल रिसर्च और नई विचारधारा की तरफ है। ह्यूमैनिटेरियन उनकी लाइफ में गोल्स रहते हैं। कभी कभी ये हमें कंपल्शंस और इल्यूजन्स भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि राहु है। राहु तो कहीं पर भी जब खराब होता है, उसकी स्थिति खराब होती है, तो डीप हमारे अंदर अपने आप ही इल्यूजन्स बन जाते हैं, जिनको हम तोड़ भी नहीं पाते हैं कि सही समझ सकें, देख सकें, और भ्रम में हम जीते रहते हैं। ये भी कभी कभी संभावित रहता है। सिंह लगन वालों में से कुछ लोग अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। अनकन्वेंशनल से मतलब है हमारी जाति से बाहर, हमारे धर्म से बाहर, हमारे देश से बाहर, या हमारी विचारधारा या जीवन पद्धति में से जैसा हम जी रहे होते हैं, एक लाइफस्टाइल होता है। जैसे आज हमारे यहाँ पर एक विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंधन होता है, जिसको हम पूरे संस्कार के रूप में गिनते हैं। 16 संस्कारों में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, और समाज की जो कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी इस पर टिकी हुई है। अगर ये जो बाहर के समाजों में लिव इन रिलेशनशिप है, इस टाइप की जो सोच है, उससे टोटली अलग हमारे यहाँ एक संस्कार के तौर पर गिना जाता है। तो जिनका ये ट्रांजिट हो रहा है, वो इस समय में किसी ऐसे अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप की तरफ भी एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अनकन्वेंशनल हो सकते हैं, तो ट्रबल्ड अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप कैन क्रिएट, जो नेगेटिव सेंस में आपको मैं बात कर रहा हूँ, ये शॉर्ट लिव्ड होंगे, लंबा समय नहीं खींचेंगे, और ये आपकी पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय करने वाले होंगे। तो ऐसी तरफ अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि राहु तो बुद्धि ख़त्म कर देगा, सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर देगा। आपको ही अपने विवेक को जागृत करके रोकना है कि इस प्रकार की किसी चीज़ में नहीं करना है। कुंभ राशि में विशेष रूप से ये स्थिति बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट डालने वाली होती है। तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरा असर डालेगा।
तो ऐसी रिलेशनशिप से थोड़ा बच के रहें। तो कभी कभी एज गैप का मर्यादा तोड़ते हुए, रिश्तों की मर्यादा तोड़ते हुए कोई भी इस प्रकार के रिलेशनशिप की बिल्डिंग का काम भी हो सकता है। यानी वो वाले रिलेशंस जो बहुत क्लोज हैं, जिनमें ये संबंध नहीं बनना चाहिए, वो भी संभवतः यहाँ पर बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उससे भी बचने की कोशिश करें। अब आपका जो टोटल फोकस है स्टेटस, ऑब्सेशन टुवर्ड्स पार्टनर और पब्लिक इमेज क्या बन रही है उस पे रहेगा। और इस सब चीज़ में कभी कभी आप अपनी आइडेंटिटी को भी पूरी तरह से डाइल्यूट कर लेंगे, सो दैट कि आप जो रियल हैं, रियल ना रहकर एक अनरियल पर्सनालिटी के तौर पे निकल आएंगे। मैं अपना व्यक्तित्व खोकर अपने समाज के सामने एक अपनी ऐसी छवि बनाने में लग गया हूँ जहाँ मैं रियल नहीं हूँ, अनरियल हूँ, क्योंकि राहु तो आपको अनरियल बना देगा। तो ताकि मेरे को लोग अप्रिशिएट कर सकें, तो इससे भी बचने की कोशिश करें। ट्रू सेल्फ आना चाहिए, बट ट्रू सेल्फ भी राइटियस होना चाहिए। अगर आप जो आपके लगन में केतु बैठा है उसके सिग्निफिकेटर्स को टाइटली होल्ड करके चलते हैं, उस तरफ फोकस्ड रहते हैं, तो ये गलत तरीके की चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको पावर स्ट्रगल्स और ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत सारे रहेंगे। तो उससे बचने का भी मैं यही कहूँगा कि अगेन फिर लगन में बैठे केतु की तरफ आप मोर फोकस्ड रहें, सो दैट कि आपको वो राइटियस रखकर गलत तरीके की तरफ, जिसमें कि आप सही गलत का भेद करना यहाँ पर भूल गए हैं, वो बंद हो जाए। देखिए, वायु तत्व राशि, वायु तत्व भाव है, तो ओवर थिंकिंग और इसी टाइप की थिंकिंग, टोटली इमेजिनरी बनाकर अपने अनुसार चीज़ें चाहने की आपकी भावना रहेगी। और वो उसको आप अगर राइटियस चीज़ों के साथ जोड़ देंगे तो ये एनर्जी तो है, अब राइटियस चीज़ के साथ जुड़ते ही वो बहुत क्रिएटिव और आपको फ्यूचरिस्टिक बनाकर आपके रिसर्च की साइड में ले जाने में आपको हेल्प करेगी। बट अगर आपका टोटली इस पब्लिक इमेज और इन सब चीज़ों में रहेगा और आप ये ध्यान रखेंगे नहीं कि कौन सा सही व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति गलत है, और आपको बस इसी चीज़ में बना कर रखना है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, और गलत सही के भेद किए बगैर आप लोगों के साथ संपर्क बनाते रहेंगे, पब्लिक इमेज ही सब कुछ होगी, तो बिट्रेल की बहुत बड़ी संभावना है। ये बिट्रेल आपको बहुत गहरे तक हर्ट करेगा फिर, और ये लॉन्ग टर्म नहीं रिलेशनशिप रहने वाले, मैंने पहले भी बताया, तो इसलिए आपको सावधानी तो रखनी ही है। देखिए, राहु है तो हम जानते हैं कि स्कीमिंग, प्लॉटिंग, स्कैंडल्स बहुत अधिक संभावित रह सकते हैं। सामने से कोई योजना बना के आपकी पब्लिक इमेज को आपको बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको ही ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा ना करें कि आपकी पब्लिक इमेज जो है ख़राब हो जाए, और इमेज क्राइसिस जो है आपको पूरी तरह से डिमोरलाइज करके डिप्रेशन तक में भी ले जा सकती है। ये मेरा सुझाव रहेगा आपको कि क्योंकि आपके पूर्व जन्म और इस जन्म के जो कार्मिक डेप्ट्स हैं वो इस ट्रांजिट में आपकी लाइफ के मैटर्स पे इम्पैक्ट डालने वाले हैं। तो इस समय में आपको अनफिनिश्ड जो आपके काम हैं उनको पूरा करने का अवसर मिला है। वो कौन से अनफिनिश्ड काम है? क्योंकि आप एक आत्मा है, सोल है, तो आपको डिटैचमेंट की पार्ट को बढ़ाना है, मैच्योरिटी ऑफ द रिलेशनशिप को बढ़ाना है, मैच्योरिटी ऑफ बीइंग ए ह्यूमन आपको ज़्यादा बेटर करना है, डिटैच्ड होकर अपने कर्तव्यों के लिए कर्तव्य करना है, और सेलेक्टिव रहना है, समाज में से उचित लोगों को ही, मॉरली गुड लोगों को ही अपने जीवन में लेके आने, क्योंकि गुरु की दृष्टि है तो ये संभव है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अगर आप मैच्योर और बैलेंस्ड लव करते हैं तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा आगे के जीवन को सुखद होने में। आपकी कुंडली अच्छी है, स्ट्रांग है, आपकी नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशंस बहुत अच्छी है, तो ये आपके लिए पब्लिक इमेज को बहुत बढ़िया से इम्प्रूव करने में और ग्लोबल इंटरेक्शंस या कनेक्शंस बिल्ड करने में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प करेगा। आप अनकन्वेंशनल काम करेंगे, बट ऑलवेज इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड हेल्पिंग सोसाइटी टू लिव ए बेटर लाइफ। आप ये पूरी हेल्प करके उनको अच्छा जीवन जीने में सहायता देंगे। राहु भी फ्यूचरिस्टिक और एक्वेरियस साइन भी फ्यूचरिस्टिक, तो ये आपको कहीं ऑनलाइन काम हो गए, रिसर्च के वर्क हो गए, फ्यूचरिस्टिक विज़न की चीज़ें हो गई, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प कैसे हो सकती है, कहीं पर समाज में कहीं पर अन्याय हो रहा है तो उसको कैसे परिवर्तित करना है, जागृति लाना, उसके लिए अनकन्वेंशनल जो ट्रेंड्स हैं और तरीके हैं उनको अपनाकर लोगों में जागृति पैदा करके उनके जीवन को बेहतर करना,
ये सब काम करा कर आपके हाथ से आपको पूरे समाज में, अपने आसपास के समाज से लेके इंटरनेशनल लेवल तक आपको फेम करने में ही है, और नई नेटवर्क बनाने में भी बहुत हेल्प करेगा, जो आपका नेटवर्क काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ देने वाला होगा। ये आपको फॉरेन कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, टेक साइड में विशेष सफलता देगा। और साथ साथ जो रिसर्च में जुड़े हुए हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि आप में से कुछ लोग कुछ ऐसा करेंगे जो आप बाद में पेटेंट कराकर दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश। आपकी पार्टनरशिप्स भी इनोवेटिव एंड जो विजनरी होंगी, जो फ्यूचरिस्टिक विजन्स के साथ जुड़ी होंगी, उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप लाइफ में लोगों के बीच में अपनी अच्छी इमेज बनाकर बहुत आगे निकल सकते, क्योंकि राहु है तो आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकेंगे। एक्वेरियस साइन अपने आप में इस प्रकार की सोच को वैसे ही विकसित करता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यूटिलाइज इट ऑन ए राइट साइड, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बी सेलेक्टिव विद बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इंटेलिजेंस के साथ साथ सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, इंफॉर्मेशंस, इंटेलिजेंस और उसको राइटियस होना बहुत ज़रूरी है। तीनों चीज़ें अब आपके साथ संभव हैं, इसको आप यूटिलाइज़ करें। देखिए, राहु और केतु दोनों में एक बात होती है, वो किसी भी चीज़ की सारी क्वालिटीज़ को टोटल फिनिश कर सकते हैं या बहुत ही इंटेंसली स्ट्रांगली उस व्यक्ति के अंदर डाल सकते हैं। आप मान के चलिए कि अब आपके अंदर एक ऐसा पर्सोना डेवलप होगा, ऐसी एबिलिटी डेवलप होगी जहाँ पर आप मैग्नेटिक तौर पे अपने पास लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, जो आपकी तरफ भागे चले आएंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। बट ये आपको राइटियस होने पे आपको फेम देगा और रॉन्ग होने पे आपको डिफेमेशन देगा, जिसका मैंने पहले आपको बताया है। तो इस मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन है, आपके जीवन में सुखद समय आए तो इस मैग्नेटिक अट्रैक्शन के लिए आपको राइटियस होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में, मीडिया में और ऑनलाइन बिजनेस करने वालों में और नेटवर्किंग डेवलप करने वाले लोगों में ये मैग्नेटिज्म आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत सक्सेसफुल करेगा और आपकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी रहने वाली है। एक्वेरियस साइन जो होता है, ग्रुप्स, कम्युनिटीज़, हमारे एनजीओज़, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो, और हमारे नेटवर्क, परमानेंट फ्रेंड्स को हमें बताता है। हमारे एल्डरली लोग जो होते हैं, मैच्योर लोग जो लाइफ में हमें गाइड करने का काम करते हैं, हमारी डिज़ायर्स को हेल्प करते हैं फुलफ़िल करने में। तो ऐसे सभी लोगों के अंदर आप कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। वो आपकी रियल थॉट प्रोसेस को समझ के आपको अप्रिशिएट करते हुए आपको आगे बढ़ने में सहायता देंगे। तो आप एक सोशल और पब्लिक रिफॉर्मर्स भी बन सकते हैं। एक्वेरियस है तो संभव है कि आप ऐसा कुछ करें कि जो परंपराएं सड़ गल गई हैं, जो सोच जो है आपको बांध के रखती है, वो सब चेंज आ जाए। राहु का ये ट्रांजिट आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ी हेल्प करेगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जो आप पहले व्यक्तित्व थे अब वैसा व्यक्तित्व नहीं है, टोटली नए, एकदम से युग परिवर्तक भी बन सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी पुरानी सभी बुराइयों को छोड़ के नए सिरे से नया जीवन शुरू कर रहा है। तो ये आपको पूरे पब्लिक इमेज में, आपकी सोच में, आपके सोचने के साथ साथ दायरे के अंदर ये टोटली आपको चेंज करने वाला है। नाउ यू विल बी ए टोटली डिफरेंट पर्सन विद न्यू एनर्जी, न्यू एरा। आप एक नए युग की शुरुआत में एक बहुत स्ट्रांग कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उसको आप करने के लिए अपने अंदर और डेवलप करें कुछ राइटियस चीज़ें। अब राहु है तो हमें उनका एक जो मंत्र है 108 बारी डेली बोलना ही चाहिए, जो ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम सा राहुवे नमा। ये हमें 108 बारी डेली बोलने से हमें राहु से संबंधित जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो हमें दूर होंगे। अब राहु है तो जो लोग बहरूपीय होते हैं, ऐसे लोगों को कुछ दान दे दीजिए, आपको सहायता करने से बहुत लाभ होगा। कबूतर, बिल्ली, कुत्ते, इनको कुछ ना कुछ खिलाइए, लेकिन अपने घर के वहाँ पर नहीं, घर से थोड़ी दूर जाके कुछ खिलाइए। हमें राहु केतु को घर में नहीं लाना होता है, हमें अपने सर पे भी नहीं बिठाना होता है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है राहु केतु को हम अपने घर से दूर ही उनकी सेवा करें तो ज़्यादा। आप कहीं पर भी रिसर्च करने वाले लोगों को अप्रिशिएट करें, उनकी सहायता करें। सोशल मीडिया पे आप आएँ तो नई रिसर्च वाली चीज़ों को नेट पे ढूंढें और उन पे काम करें। बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप ढूंढ सकते हैं फ्यूचरिस्टिक। पॉलिटिकल
लेवल पे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अनकन्वेंशनल लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, आपको अपनी जाति, धर्म और इन सब सोच से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। सोशली टोटल आपको एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे खड़ा होना पड़ेगा, तो आपको ये बहुत सहायता करेगा। एक सूखा नारियल लें, उसमें मीठा बूरा भरें और ऊपर से चीनी डालें और थोड़ा सा देसी घी डाल के जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ रखाएं। ये आपको धीरे धीरे वो खाते रहेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मंत्र जाप बहुत सहायता करता है। राइटियस वर्क और इनोवेशन आपकी लाइफ में बहुत अलग से एक स्थितियाँ उत्पन्न करेगी। मित्रों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।